किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि चैट जीपीटी कैसे आपने यूज करना है फॉर कंटेंट राइटिंग। किसी ने कोई प्रैक्टिस की है, अकाउंट बनाया है, कुछ किया है? अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। लगता है किसी ने कुछ नहीं किया है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कोई यही बता दे। ओके। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हम डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। हम जो है वो वेबसाइट क्या होम पेज किस तरह से बना सकते हैं। हम बेंचमार्क्स कैसे फॉलो कर सकते हैं। और इस टाइप की इजी इजी चीज़ें जो हमें अपनी वेबसाइट को रेडी करने में, उसका होम पेज रेडी करने में, उसे यूज़र फ्रेंडली बनाने में मदद कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब आते हैं हम थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ों की तरफ, जैसे कि हमारी पॉलिसीज। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूं पहले। अच्छा जी, तो हम आते हैं पॉलिसीज की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली आपके लिए एक गाइडलाइन की तरह होगी कि आपने अपनी कंपनी को किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा जी। अच्छा जी, व्हाट आर द वेबसाइट पॉलिसीज? बेसिकली है क्या चीज, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट पॉलिसीज आर रूल्स और गाइडलाइंस दैट आउटलाइन द टर्म्स, कंडीशंस एंड रूल्स यूजर्स मस्ट ओबे टू व्हेन interacting with a website. The policy guides our thinking, decision making and action in the organization. बड़ी क्लियर सी बात है कि ये रूल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो हमें उन टर्म्स एंड कंडीशंस को बेसिकली बनाने में मदद देती हैं जिसके ऊपर हमारी कंपनी चलेगी, हमारी रूल्स होंगे। जिस तरह आप ये कह लें सिंपल टर्म्स में, इस तरह है कि जैसे हम ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, हम उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। सिमिलरली कोई भी शख्स जब हमारी वेबसाइट पर आता है तो वो हमारी पॉलिसीज को, जब भी हमसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेगा, हमारी पॉलिसीज को लाजमी फॉलो करेगा। और हम भी इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे जो हमारे यूजर को इस तरह ना लगे कि ओह मैं किधर फंस गया। ठीक है, बहुत सी जगह पे लोगों ने पॉलिसी कंसर्न्स वगैरह भी दिए हुए होते हैं कि कहीं आप हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं ले लेंगे, कहीं आप जो है वो मतलब कि कहीं थर्ड पार्टी को तो नहीं सेल कर देंगे। और इस टाइप की काफी सारी चीजें, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी शख्स जब हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा होता है तो वो नाम से लेकर मतलब फोन नंबर एवरीथिंग आपको शेयर कर रहा होता है। और मतलब इस तरह अगर आपका कोई मतलब क्लोथिंग ब्रांड है तो उसमें वो अपनी और ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा होता है। तो वो उसको मतलब कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी होंगी और वो हम क्या पॉलिसीज यूज करेंगे, हम आगे चलकर उसको देखेंगे। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिसी। अब पॉलिसी बनाने की भी कुछ असूल हैं। इस तरह नहीं कि जी हम ये कहेंगे कोई भी शख्स हमारी वेबसाइट पर आएगा तो जी वो सिर्फ हमारी ही चीज़ों को, हमारी ही रूल्स को फॉलो करने का पाबंद है। नहीं, इस तरह नहीं है। बल्कि हमने इस तरह की पॉलिसी डेवलप करनी है कि कोई भी शख्स जब आए तो उसे ये चीज़ फील हो कि हाँ दिस इज फ्लेक्सिबल। मतलब कि थोड़ी सी लचक है इसमें। अगर मैं इस तरह कर भी देता हूँ तो फिर क्या होगा? लेट्स सपोज मैंने अगर एक पार्सल मंगवाया था, मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाई थी और अब वो चीज़ मुझे जो है वो साइज पर ठीक नहीं था, साइज का मसला हो गया था। अब मैं किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उसको रिटर्न कर सकती हूँ और मतलब कि उसको किस तरह से
मैंने वापस भिजवाना है और किस तरह से मेरे पास आएगा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि कोई भी शख्स उसको फॉलो कर सके। ठीक है, कि इफ इस तरह हो गया तो अब आपने क्या करना। ठीक है, वो वाली सिचुएशंस को लेके, रियलिस्टिक सिचुएशंस को लेके। अच्छा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडेबल, ऐसी जबान में लिखी हुई हो कि हमारा ले मैन भी जो है वो समझ सके। लास्ट टाइम यही डिस्कस किया था कि आपकी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इजी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज और बहुत ज्यादा अनकॉमन वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो मतलब जो है वो जो यूजर है आपका उसको समझ में नहीं आएगा। पहले इस तरह की पॉलिसीज लिखी जाती थी कि कोई वकील बिठाना पड़ता था उस उन पॉलिसीज को देखने के लिए, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि राइटर्स जो है वो मतलब लोगों की लेवल को देखते हुए उस तरह की पॉलिसीज लिखते हैं जो समझ में आ जाए, ताकि कोई भी शख्स, ऑब्वियसली हम लोग जब भी कस्टमर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो पॉलिसीज नहीं पढ़ता अनटिल अनलेस कोई मसला ना दरपेश हो। लेकिन फिर भी इस किस्म की अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, लैंग्वेज बहुत ईजी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके अलावा ये कि बहुत ज्यादा घुमा घुमा के मत लिखें। जैसे अभी फ्लेक्सिबिलिटी की मैंने बात की थी कि इफ ये कंडीशन लगती है तो क्या करना है, वो कंडीशन लगती है तो क्या करना है, इसलिए बस सीधी सीधी बातें लिखें। अच्छा जी, प्रिसाइज एंड रिटर्न। अच्छा, प्रिसाइज एंड रिटर्न का मतलब ये कि ठीक है आप बहुत ज्यादा उसको जो है वो मतलब खुल के बयान कर दें, लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वो हम ही कहते हैं कि राइटर्स की लैंग्वेज में ना कि जी आप रीड बिटवीन द लाइंस ना, तो कोशिश करें कि वो चीजें कम ही रखें पॉलिसीज के अंदर, क्योंकि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो भी इंसान है, तो उसको भी हमने जो है वो इस तरह की चीज देनी है कि वो कुछ ऐसा ना हो जो हिडन हो, सब कुछ खुल के बयान कर दे कि हाँ जी इस तरह है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी नहीं रखना चाहते वहां पर लिख दें, अगर आप एक्सचेंज पॉलिसी नहीं करना चाहते आप वहां पर लिख दें, अगर आप थर्ड पार्टी जो है वो शेयरिंग करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन की, पर्सनल इंफॉर्मेशन की, वहां पर लिख दें। ठीक है, वो अव्वल तो ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, ये तीसरी बात जो है। बाकी दो बातें जो है वो लाजमी वहां पर लिखे, जो भी पॉलिसी है, वट एवर द पॉलिसी, जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं उसका मसला नहीं है, लेकिन लिख दें वहां पर। फेयर होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। फेयर इस तरह से होनी चाहिए कि जी किसी का हक ना मारा जाए। ठीक है, ऐसा ना लगे कि जी आप कस्टमर को लूट रहे हैं, और ऐसी भी ना हो कि जी जिसमें आप अपनी जो है वो एसेट्स को लुटाई चली जा रहे हैं। तो फेयर होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए। हाँ ठीक है, आपके आपके घर के अपने रूल्स होंगे, आपकी कंपनी के अपने रूल्स होंगे, बट फिर भी कीप इट फेयर एंड इक्विटेबल इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे अगर किसी एक शख्स को के राइट्स नहीं है उसको पूरे मिल रहे हैं, तो कोशिश करें कि सबको इक्वल राइट्स दें। ठीक है, एंड स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि स्टेबल इन दैट टर्म कि जी 2024 में जो थी वो आगे 2026 में भी वही रहे। ये ना हो कि आप जो है वो बहुत ज्यादा उसको चेंज कर रहे हैं, या हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, या हर नए केस के बाद आप उसको चेंज करें। इस तरह मत करें, स्टेबिलिटी लेकर आए, ताकि जो है ना आपका जो रेगुलर कस्टमर है ना वो परेशान ना हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, बार बार पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, थिंग्स टू कंसिडर when writing policies for the website. Purpose and scope. Clearly define the purpose of the policy and the specific areas it covers. Establish the scope to make it clear what is and is not addressed. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर ऊपर एक लाइन आ रही होती है कि जी ये पॉलिसी जो है इस डेट को लिखी गई थी, और इसका स्कोप ये है, और ये इन इन चीज़ों को एड्रेस करेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंस। आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस फॉर द पॉलिसी, कंसिडर द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोथ वेबसाइट यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यस एग्जैक्टली, आपकी ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ऑब्वियसली यूजर्स ही हैं, लेकिन आपने उसमें भी देखना है कि किस एज के यूजर्स आ रहे हैं। आपने उसमें ये चीज देखनी है कि जी किस एरिया से आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जो है वो पाकिस्तानी कंपनी हो और आपने जो पॉलिसी है वो KSA की लिखी हुई हो। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उस तरह से आपने पॉलिसी को जो है वो फॉर्म करना। Language and tone, use clear, simple language that is easy to understand. Maintain a professional and respectful tone to encourage compliance. अच्छा, क्लियर सिंपल लैंग्वेज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा ना हो कि
हमारा जो कस्टमर है वो लॉयर लेके बैठे कि भाई इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ी प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल टोन आपने रखनी है, ताकि आपकी जो कंपनी है, बेसिकली ये पॉलिसी आपके कस्टमर और आपकी कंपनी के दरमियान में ब्रिज होगी। तो आपने वैसी लैंग्वेज और वैसी टोन रखनी है कि ऐसा भी ना लगे कि जी आप बहुत ज्यादा कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। कीप इट प्रोफेशनल, ताकि ये लगे कि जी कंपनी जो है वो प्रोफेशनली अपने कस्टमर से बात कर रही है। Legal compliance ensure that policy aligns with the relevant laws and regulations, include necessary disclaimers and disclosures to protect both users and the website. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीगल कंप्लायंस उस तरह से है। हाँ, इट डिपेंड्स, अगर आपकी नीश या आपकी मतलब प्रोडक्ट या सर्विस इस टाइप की है जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज शामिल होती हैं, थर्ड पार्टी या डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको जो है उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप शेयर नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, या अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट को ही शेयर करना है, तो आप उसको भी उसके बारे में भी वहां पर लिखेंगे। अच्छा जी, प्राइवेसी कंसिडरेशंस क्लियरली आउटलाइन हाउ यूजर डेटा इज कलेक्टेड, stored and used, include information about cookies tracking and any other third party service। या आपने कभी ऐसी गलती से आप किसी वेबसाइट पर चले जाए तो आपने वहां पर पढ़ा होगा कि जी हम जो है वो कुकीज को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसे यूज करते हैं। ऑब्वियसली वो हम नहीं कर रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट कर रही होती है, हम जो ब्राउजर यूज कर रहे होते हैं वो भी कर रहा होता है। अब वो जो कुकीज होती है ना, बेसिकली वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जहां पर उसने छोड़ा था या जहां तक उसने जो है वो हमारी वेबसाइट पर गया था, वो वहीं से उसको जो है वो दोबारा उसी ब्राउजर के ऊपर ले जाता है, उसी पेज के ऊपर ले जाता है। वो इस तरह होता है कि हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उनको बताना पड़ता है कि जी हम जो है वो आपका डाटा स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी शख्स हमारे पास आएगा, वो कोई भी चीज ऐड टू कार्ट करता है या वो वैसे ही विजिट करके चला जाता है, तो हमारे पास डाटा आ रहा होता है, गूगल एनालिटिक्स में भी आ रहा होता है और हमारे पास शॉपिफाई में भी पूरा डाटा आ रहा होता है कि कहाँ से बंदा बैठा था, उसने क्या ऐड टू कार्ट किया एंड बाकी सारी चीजें। तो वो सब चीजें जो है वो वहां पर डिफाइन करनी पड़ती हैं कि जी हम जो है वो ट्रैक करते हैं या नहीं करते, कोई थर्ड पार्टी सर्विस हमने ली हुई है या नहीं ली हुई, एंड बाकी सारी चीजें, जैसे अगर कोई 3PL सर्विस भी ले रहा है तो वहां पर उनको बताना पड़ेगा। अच्छा जी, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूजर्स सच एज appropriate behavior, respecting intellectual property and following community guidelines। अच्छा, इस तरह होता है कि जैसे सिर्फ हमने उनको ही नहीं बताना कि हाँ भाई हम ये करें, हमने उनको भी गाइड करना होता है कि भाई आपने जो है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है आपने। या लेट्स सपोज आप अगर कोई रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप लोग मतलब जो लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास टीम में ऑप्शन भी होगी कि वो रिव्यू दे सकते हैं। तो रिव्यू देते हुए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल कर जाते हैं। कभी कभी हम दराज पे भी देखते हैं, उसके मीम्स भी जो है वो सर्कुलेट होते हैं, अली एक्सप्रेस पे देखते हैं। तो इस तरह उनको बस गाइड करना है कि भाई आप जो है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करें और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो उसको जो है उसका ख्याल रखें। हमारी मतलब कि कोई भी चीज जो कंटेंट अगर वहां पर पब्लिश हो रहा है तो वो हमारा कंटेंट है, मतलब यू कैन नॉट स्टील दैट कंटेंट। यहाँ पे काफी स्टीलिंग चलती रहती है, लेकिन फिर भी आपने उसको लाजमी बताना है कि ऐसे इन केस अगर बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है तो यू कैन टेक लीगल एक्शन, कि हाँ भाई हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि भाई हम जो है वो हमारा कंटेंट या हमारी चीजें जो है वो कोई भी लाइक चोरी नहीं कर सकता, और कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अच्छा जी, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज enumerate activities that are strictly prohibited on the website. This may include spamming, harassment or any actions that violate the terms of uses। इसको भी बता दें। अब लेट्स सपोज आपको सर्विस वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं कि जी आप लोग सब एक क्लास में बैठे हुए हैं या एक जगह पर अगर आप कोई सर्विस जो है वो दे रहे हैं, लेट्स सपोज आपकी क्लीनिंग सर्विसेज है, तो वहां पर आप इस तरह की हैरेसमेंट और स्पैमिंग और कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आपने वहां पर लिखा हुआ है, आपकी टर्म्स ऑफ यूजेस वहां पर डिफाइन होंगी, तो वो आप नहीं कर सकते, वो पहले ही क्लियरली बता दें। अच्छा जी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस, स्पेसिफाई कंसिक्वेंसेस फॉर वायलेटिंग द पॉलिसी।
दिस में इन्वॉल्व वार्निंग्स, अकाउंट सस्पेंशन और लीगल एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द सेवेरिटी ऑफ द ब्रीच। अच्छा, उसके बाद ये कि वहां पर बता दें कि भाई हम जो है वो आपके अगेंस्ट स्वेयर एक्शन ले सकते हैं अगर आप वायलेट करते हैं पॉलिसी को, ठीक है। और वार्निंग्स वगैरह भी आप डिफाइन कर दें। अगर आपने आपका अकाउंट वगैरह है कि कोई सर्विस वगैरह दे रहा है तो वो कह दे कि आप हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं आपकी मतलब कि सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो उनके 3 महीने 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या वीक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ईयर्स के होते हैं, तो वो अकाउंट सस्पेंशन हो जाएंगी, लीगल एक्शन हो सकते हैं कि जी हम जो है वो फाइन कर सकते हैं या जेल या वट एवर जो भी लॉ हमको गाइड करता है। डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच, मतलब कि कितना ज्यादा स्वेयर है। अब ये भी ना हो कि आप अगले बंदे को बहुत ही ज्यादा जो है वो लेट डाउन कर दें। अच्छा, अपडेट्स एंड रिविजन्स outline how and when the policy will be updated, communicate any changes to users to keep them informed of the latest guidelines, very important। अक्सर हमने देखा होगा, अगर आप लोग दराज जो है वो यूज करते हैं, वहां पर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो वो क्या करते हैं, वो जब भी अपनी पॉलिसी को अपडेट करते हैं ना, तो वो आपको एक ईमेल कर देते हैं। हालांकि हम पढ़ते भी नहीं है उसको, लेकिन क्या कि वो आप ये कह लें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज है कि भाई हमने अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी है, ठीक है। और ये चेंजेस आई हैं, हमें पिछली पॉलिसी भी नहीं पता होती वैसे तो, लेकिन फिर भी इस तरह है कि वही वाला मसला है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है लेट्स सपोज, तो फिर हम पॉलिसी की तरफ भागते हैं, अच्छा भी पॉलिसी क्या है, उससे पहले कोई भी नहीं देखता। और ये वाली बात कह दी, आउटलाइन हाउ एंड व्हेन द पॉलिसी विल बी अपडेटेड। ऑब्वियसली कोई भी इसका परफेक्ट टाइम नहीं बता सकता, कोई टेंटेटिव टाइम भी नहीं बता सकता, ठीक है। वहां पर आप ये बस लिख दें कि हम जो है वो ओकेजनली अपनी पॉलिसी को जो है वो अपडेट करते हैं, तो आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी पॉलिसी पढ़ते रहें बस। अच्छा जी, accessibility, ensure that the policy is easily accessible to all users, consider providing translations if your audience includes speakers of multiple languages, yes very important। कि आप यहाँ पर वैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में पॉलिसीज लिखते हैं, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। कि पॉलिसी की उर्दू करने बैठे ना, तो वो बहुत सारे लोग डिक्शनरी पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, क्योंकि जो फॉर्मल आप ये कह लें लैंग्वेज है उर्दू, वो भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हैं वेरी गुड, वैसे तो नॉर्मली कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा मेरे ख्याल में सिवाय दराज के। वो उनकी पॉलिसी जो है वो मैंने उर्दू में भी देखी है, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं। अगर कोई पंजाबी में करना चाहता है, सिंधी में करना चाहता है, या कहीं पाकिस्तान से बाहर कर रहा है, तो वहां से भी कर सकता है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपका यूजर क्या है, कि उनकी एज क्या है, ऑडियंस आपकी क्या है, उस हिसाब से। अच्छा जी, मिस्टेक्स टू अवॉइड, एम्बिग्विटी, इस तरह की चीजें ना हो जो लोगों को कंफ्यूज करें, या ऐसी चीजें ना हो जो अनक्लियर हो। वही वाली बात है कि जी रीड बिटवीन द लाइंस वाला सीन ना करें। जो भी चीज है उसको खुल के बयान कर देंगे जी ऐसे ऐसे है, और बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे मुझे याद है मैंने जब अपना स्टार्ट किया था ना, सेटअप, जब अपना अपना मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें ना मैंने बड़ी टेंटेटिव सी पॉलिसी लिखी थी इधर उधर से देख के, और मैंने बस लिख दी। फिर क्या हुआ कि मेरे पास मतलब ना केसेस आना शुरू हुए। जब मेरे पास केसेस आना शुरू हुए ना, तो ये जो एम्बिग्विटी वाला सीन था ना, ये खत्म हो गया और चीजें मजीद क्लियर हुई। हाँ, ये जब आप स्टार्ट करते हैं कोई चीज, तो आपको पता चलता है अच्छा इसके अंदर तो इस तरह के केसेस भी हैं, अच्छा इसमें तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को अपनी जो आपकी टर्म्स ऑफ यूजेस हैं उसमें यूज करें, और अपनी पॉलिसीज के अंदर उसको डिफाइन करें लाजमी। ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपने इस मिस्टेक को लाजमी अवॉइड करना है। कोशिश करें कि आप जब आप पॉलिसी लिख लें, या जब आप किसी भी टूल से लिख लें, कहीं से कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो आप उसको पढ़ के देखें कि क्या आपको समझ आ रहा है। अच्छा जी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, वही वाली बात है कि कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि आप बार बार जो है वो उसको चेंज करें, या उसकी टोन लैंग्वेज जो है वो बार बार इनकंसिस्टेंसी की तरफ जा रही हो। अच्छा जी, फेलियर टू अपडेट, वही वाली बात है कि जैसे खड़े पानी में भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसी तरह ऐसी पॉलिसी ना हो जो पत्थरों के जमाने की चल रही हो, कि आपने जो है वो उसको
अपडेट ही नहीं किया क्योंकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपडेट हो सके। इस तरह की चीज आपने अवॉइड करनी है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसा ना करें। आपका कस्टमर बेचारा बिल्कुल आप जैसा हो सकता है कि मतलब और ही ज्यादा बेचारा माड़ा हो, उसको पता ही ना हो कि वो यूज कर लेगा आपकी, आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस मंगवा लेगा तो उससे वो गलती हो जाएगी। इस तरह की जो है वो पॉलिसी नहीं बनानी है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियल रखें। बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो मतलब कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पॉलिसी बना देंगे जैसे वो चीजें होंगी ही नहीं, रिटर्न्स आएंगे ही नहीं, रिफ्यूजल्स आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये आएंगे, दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन इस तरह नहीं, उसकी बड़ी सख्त सजा ना रखें, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा। अच्छा जी, इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि कम्युनिकेट करें, उतना कम्युनिकेट करें जितना कम्युनिकेट करने का हक है, ना ज्यादा ना कम। अगर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि अच्छा ये तो आपने हमें बताया ही नहीं था, ये तो आपकी पॉलिसी में लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर आप ज्यादा कर देंगे तो आप खुद फंस जाएंगे कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो कस्टमर्स भी माशाल्लाह बड़े चालाक होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने अपने लिए रूम कैसे क्रिएट करना है। अच्छा जी, प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी टू राइट पॉलिसी। अगर आप लोगों का जो है वो चैट जीपीटी का अकाउंट बन गया है तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं अपने पास भी इसको जो है वो लिख के आपको बता देती हूँ। प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं पहले जी। आई नीड अ प्राइवेसी पॉलिसी फॉर माई क्लोथिंग ब्रांड्स वेबसाइट, प्लीज इंक्लूड सेक्शंस कवरिंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, data security measures, user rights, and any other relevant aspects. Ensure that the language is clear, concise, and complies with privacy regulations. If possible, incorporate industry best practices. Thank you. अच्छा, ये समझ आ गई आप लोगों को कि मैं जो है वो एक क्लोथिंग ब्रांड्स वेबसाइट है मेरी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसकी मुझे प्राइवेसी पॉलिसी बनानी है। तो मैंने उसे बता दिया है कि जी मेरी क्या कलेक्शन है, ठीक है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है बेसिकली, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, डाटा सिक्योरिटी मेजर्स मेरे क्या हैं, यूजर के राइट्स क्या हैं, और एनी अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट। ठीक है, इंश्योर दैट द लैंग्वेज इज क्लियर, कंसाइज एंड कंप्लाइज विद प्राइवेसी रेगुलेशंस। ठीक है, वो भी बता दिए कि क्लियर हो, कंसाइज हो, और प्राइवेसी रेगुलेशन के साथ जो है वो मेल खाती हुई हो, उससे मिलती जुलती हुई हो। तो अच्छा, उसके बाद ये कि पॉसिबल इनकॉर्पोरेट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, यानी इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि आप अपने बेंचमार्क्स जो हैं वो सेट करें और वहां से चीजों को लेकर चलें। ठीक है, तो ऐसा है कि आप इसके साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरी खाड़ी के ऊपर मैं गई और मैंने जाके वहां से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मैंने कहा कि जी ये मुझे इस तरह की ये सैंपल है और पॉलिसी लिख दो। अच्छा, मैं आप लोगों को ना ये कॉपी एंड पेस्ट करके फिर बताती हूँ कि उसने मुझे क्या रिजल्ट दिया। एक सेकेंड, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी, अच्छा जी, ये चैट जीपीटी पे मैं गई हूँ और मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि वो हमें क्या रिजल्ट देता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे रुक गया, चलें कोई मसला नहीं है। अच्छा,
Privacy policy is committed to protecting the privacy of our users. This privacy policy outlines how we collect, use, disclose, and protect your personal information when you use our website. यानी हम यहाँ पर उसने हमें स्कोप क्लियर कर दिया कि जी वेबसाइट की जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो इन इन चीजों को केटर कर रही है. अच्छा जी, कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने वो बता दिया कि जी आपका नेम, ईमेल एड्रेस, शिपिंग एड्रेस वगैरह वगैरह जो है वो हम न्यूज़ लेटर के लिए और इन चीज़ों के लिए यूज करेंगे. ठीक है, और आपको जो है वो नई परचेजेस वगैरह जो भी होंगी वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे. डाटा सिक्योरिटी मेजर्स जो है सॉरी. अच्छा जी, वी इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्क्लोजर, ऑल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन. ठीक है. अच्छा जी, यूजर राइट भी बता दिया उसने उसने डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बता दिया है, चेंजेस टू प्राइवेसी पॉलिसी भी बता दिया है, और बाकी आप कॉन्टेक्ट अस वगैरह जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन और ये भी हो सकती है कि जैसे आप किसी अपने बेंचमार्क पर जाएं और वहां पे जाके कॉपी करके पेस्ट कर दें और आप कह देंगे जी ये वेबसाइट है जो कि मुझे पसंद है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी मुझे समझ में आ रही है, तो तुम प्लीज मुझे इस तरह की लिख दो. अब उसने लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी यूज की है कि आपको किसी तीसरे चौथे बंदे को बिठाने की जरूरत नहीं है, ना डिक्शनरी बिठाने की जरूरत है कि जी इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. सॉरी. अच्छा जी, यही गिव योर बेंचमार्क्स पॉलिसी टू चैट जीपीटी एज एन एग्जांपल. ठीक है, ताकि वो उसको समझ ले कि जी आप बेसिकली चाह क्या रहे हैं. अच्छा जी, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नहीं है आई गेस. ठीक है, चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, अब एड्स जो है ना वो आपकी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. आपको फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करना पड़ता है, और मतलब एड्स, नए नए एड्स आप लगाते हैं. कभी वीडियो एड्स लगाते हैं, कभी डायनामिक लगाते हैं, कभी वो पिक्चर वाले लगाते हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं. अच्छा, उसके लिए उसको लिखना कैसे, बहुत बहुत ही जो है ना वो जिसे कह लें कि एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. क्योंकि जब मैंने भी ऐड लिखना होता है ना तो मैं पूछती हूँ कि कहाँ के लिए आपको चाहिए, आपको कौन से प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए. अच्छा, कितना ऐड की लेंथ क्या होनी चाहिए, सॉरी ऐड की कंटेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए. आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में चाहिए कि आप सेल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, और क्या आपको टू लाइनर चाहिए, थ्री लाइनर चाहिए, हैशटैग्स भी चाहिए या नहीं चाहिए. इस टाइप की सारी चीजें मैं पहले पूछ लेती हूँ. ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको एज अ यू नो नॉट अ कंटेंट राइटर पर्सन आपको इस चीज को समझना चाहिए कि हाउ टू राइट एड्स कंटेंट फॉर द सोशल मीडिया. अच्छा जी, मैसेज आया. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, सबसे पहले ये कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. आपका बिजनेस जो भी है उसमें बड़ी मेन चीज है कि आपके ऑडियंस के लिए आपका बिजनेस है. ठीक है, आपकी बिजनेस की वजह से ऑडियंस नहीं है, ये चीज याद रखिएगा. ठीक है, तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. नो योर टारगेट ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टू टेलर योर कंटेंट इफेक्टिवली. जब भी आप ऐड लिखने लगे या प्रॉम्प्ट करने लगे चैट जीपीटी को उसके लिए, तो आपको अपनी ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर रहते हैं, मतलब उनका कंट्री क्या है, उनका सिटी क्या है. अगर आप इलाके भी जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपने एड्स के अंदर, तो आप वो भी बता सकते हैं. उसके बाद आपके उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है. ठीक है. यानी लेट्स सपोज अगर आप अपना स्पोर्ट्स का कोई आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है और आप जो है वो डेमोग्राफिक्स गलत ऑडियंस के दे रहे हैं, इंटरेस्ट गलत दे रहे हैं और प्रेफरेंसेस उनकी गलत दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको आपको आपका ऐड ठीक तरीके से ना लिखा जाएगा, ना चैट जीपीटी आपको अच्छे तरीके से ऐड बना कर देगा. अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट है जी, ग्रैब अटेंशन क्विकली, क्राफ्ट अ कंपेलिंग हेडलाइन और ओपनिंग टू कैप्चर यूजर्स अटेंशन विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप कोई वीडियो ऐड बना रहे हैं, ठीक है। वीडियो ऐड थोड़ा सा लेंथी होता है और मतलब 3 3 सेकंड्स के बाद नॉर्मली जो है ना, इट इज रिकमेंडेड टू चेंज जो भी उसके ऊपर चल रहा है। लेट्स सपोज डिफरेंट कार्ड्स उसके ऊपर आ रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो वो 3 3 सेकंड्स में उसको चेंज होना है। तो जब वो चेंज होगा तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप हर कार्ड के ऊपर कंटेंट चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप उसको चेंज कर रहे होंगे। 30 सेकंड्स का या 10 सेकंड्स का अगर आपका ऐड है, तो उसमें आपको 3 सेंटेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो उसकी हेडलाइन और उसकी ओपनिंग जो है ना, वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और इस तरह का हुक आपने बनाना है उसके अंदर कि वो यूजर की जो अटेंशन है उसको ग्रैब करे, और यूजर मजबूर हो जाए, आपकी ऑडियंस मजबूर हो जाए आपका कंप्लीट ऐड देखने के लिए। कि अगर आप लेट्स सपोज आपकी जो है वो कन्वर्जन का आपका इरादा है, तो वो ये है कि आपने लैंड करवाना है अपने होम पेज के ऊपर, तो वो पूरा देख के होम पेज पर आ जाए आपके। अच्छा जी, कंसाइज एंड क्लियर मैसेज, कीप योर मैसेज शॉर्ट, क्लियर एंड फोकस्ड ऑन द की बेनिफिट्स और वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। अपने मैसेज को जितना शॉर्ट, क्लियर और फोकस्ड रखेंगे ना, उतना ही अच्छा है। उसके बेनिफिट्स बताएं, वो पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कोई शख्स आपकी चीज क्यों खरीदे, आपने बस उसको वही सोच कर जवाब देना है। सबसे पहले खुद बैठे सोचें कि भाई मैं ये प्रोडक्ट या सर्विस जो बेच रहा हूँ वो। अच्छा मायरा, मैं आपको बाद में इसका जवाब देती हूँ। अच्छा जी, ये है कि मैसेज को शॉर्ट, क्लियर और फोकस रखें। उसकी की बेनिफिट्स लाजमी बताएं, कोई शख्स आपकी चीज, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्यों खरीदे ये बताएं, और आपकी उसकी आप उसके अंदर क्या वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं वो लाजमी बताएं। ठीक है, क्योंकि कोई भी शख्स आपके पास आता है और आपको कहता है कि जी मुझसे ये मेरा मोबाइल कवर तुम खरीद लो। अच्छा जी, क्यों खरीदो ये बताओ, उसके बेनिफिट्स बताओ और बाकी सारी चीजें बताओ। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है कि जैसे, अच्छा ठीक है, इस तरह है कि जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा कंटेंट उसके अंदर डाल देते हैं, बहुत ज्यादा जो है उसको क्लटर कर देते हैं। इस चीज को अवॉइड करें और कोशिश करें कि जैसे जो लेंथी लंबी लाइनें हैं, बहुत ज्यादा लंबी 3 वर्ड्स की लाइन है लेट्स सपोज, और अगर उसका कोई एक वर्ड है अंग्रेजी में या उर्दू में और गुजारा हो सकता है तो आप कर लें। अच्छा जी, विजुअल अपील, यूज हाई क्वालिटी इमेजेस और engaging visuals to enhance your ads visual appeal and convey the message effectively। अच्छा, हाई क्वालिटी आपका जो हाई क्वालिटी होना चाहिए, इमेजेस ब्लरी इमेजेस ना हो, ठीक है, और विजुअल्स जो है वो इंगेजिंग होने चाहिए। यानी आप जब अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जी आपके कंपेटिटर्स किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, या आपके जो है वो आपका जो बेंचमार्क है वो किस तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपने कोशिश करनी है कि शुरू में कि उस लेवल का आ जाए, लेकिन विजुअली अपीलिंग हो। ये ना हो कि आपका जो ऑडियंस है वो बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास के साथ पिक्चर्स खींच रहा है, वीडियोस बना रहा है और बड़ी मजेदार किस्म की एडिटिंग कर रहा है, और आप जो है वो ब्लरी इमेजेस दे रहे हैं और इतने इंगेजिंग आपके विजुअल्स नहीं है, क्योंकि आपका जो यूजर है वो शुरू के ही कुछ सेकंड्स में आपके ऐड को बंद कर देता है। ठीक है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो वीडियो या आपका जो स्टैटिक ऐड है या डायनेमिक वट जो भी आपका ऐड है और आप उसका मैसेज लिख रहे हैं, वो मैसेज इफेक्टिवली कन्वे होना चाहिए। मैंने बहुत सारी नए जो ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर ये चीज मैंने नोटिस की है कि वो इसका बैलेंस नहीं रख पाते। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीजें शुरू में आप खुद कर रहे होते हैं, तो कभी आपका फोकस ग्राफिक्स के ऊपर चला जाता है, ग्राफिक्स जो है वो कंटेंट से मैच नहीं कर रहा होता। उसके लिए भी आप जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा इमेज इस तरह का है, तो आप ऐसा करें कि आप मुझे इस तरह का मैसेज लिख के दें, मैं ये कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है, एक बैच में
एक स्टूडेंट था जिसने इस तरह किया था कि उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट थी एंड देयर वाज अ बैनर, उसमें खातून नजर आ रही थी और मेरा सवाल यही था ये क्या है। पहले मुझे ये बताएं कि ये क्रीम बेच रहे हैं आप लिपस्टिक बेच रहे हैं, फाउंडेशन बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? तो उसके अंदर वो मैसेज ही कन्वे नहीं हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, CTA, very important, prompt users to take action with a clear and persuasive CTA, encouraging them to visit your website, shop now or learn more। यानी आपकी जो भी वीडियो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट छोड़ दें उसमें। अगर तो देखें, वो वही वाली बात है कि लास्ट टाइम मैंने आपको खाड़ी की एग्जांपल दी थी कि उन्होंने रमजान कलेक्शन निकाली है, ठीक है। हम लोग जाते हैं इफ्तार पार्टीज पे भी जाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं रमजान में। तो उन्होंने बड़ी एक डिफरेंट चीज की है, सब लोग नहीं करते, सब लोगों का फोकस किस चीज पे है? ईद कलेक्शन के ऊपर है, ठीक है। अब उन्होंने इस तरह की चीज कर दी, शॉप नाउ। उन्होंने पहले बता दिया कि जी हमारी रमजान कलेक्शन है, तो अब वाओ, अब उसके बाद क्या करें? आपका कंटेंट नेविगेट कर रहा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कर दिया शॉप नाउ, आप इसके ऊपर जाएं, आप देखें, आपकी वीडियोस आती हैं बहुत बहुत मजे की। उसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज घंटे की वीडियो है, उसमें कोई भी सेंटर में से कोई भी मैसेज या कोई भी क्लिप निकाल के दिखा दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि जी लर्न मोर, या नेक्स्ट पेज पर है, पूरी वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक करें, या इस तरह की चीजें जो है। दिस इज कॉल्ड CTA, कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, उसके बाद है जी हाईलाइट यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? एम्फसाइज व्हाट सेट्स योर प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स, शोकेसिंग इट्स यूनिक फीचर्स और बेनिफिट्स। देखें, या तो आप प्राइस कम दे रहे होंगे, या आप क्वालिटी बेहतरीन दे रहे होंगे, या आपकी ओरिजिन जो है वो कुछ और होगा, या तो आप आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होगी, या फिर आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। कोई ना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट लाजमी होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि चार लोग जो है वो नूडल्स का पैकेट बेच रहे हैं और चारों सेम बेच रहे हैं, 2-4 रुपए का ही फर्क हो, लेकिन होगा। अब वो कंपीलिंग प्राइस है। आप ये कह लें कि आपका कंपेटिटर जो है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा लूप होल छोड़ रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज जहां पर वो लैग करा होगा। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट। जब हम एज अ बिजनेसमैन इस चीज को सोचते हैं तो हम कहते हैं यार हम एक एक चीज तो दे रहे हैं ना, दूसरी को कैसे केटर करें? अब वो जो दूसरी को कैसे केटर करें, आपने उस चीज को लेकर आना है। अगर आप मतलब कि आपके कंपेटिटर्स ज्यादा हैं मार्केट में, जो है वो रश है, तो आपने कोई ना कोई ऐसा सेलिंग पॉइंट लाजमी बताना है। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा यूनिक चीज लेके आ रहे हैं तो ये इटसेल्फ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। जैसे यहाँ पर साइकिलिंग की सर्विस नहीं है, आप साइकिल रेंट पे लेके लाहौर नहीं फिर सकते, या आप पाकिस्तान में नहीं फिर सकते, और आप ये लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक यूनिक आइडिया है। अच्छा जी, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंश्योर योर एड कंटेंट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल यूजर्स, कंसिडरिंग द मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स एक्सेस प्लेटफॉर्म वाया मोबाइल डिवाइसेस। अच्छा, जब भी आप ऐड बनाए ना तो आप उसमें ऑप्शन होता है, इवन आप वेबसाइट भी बनाए ना तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू, उसको लाजमी देखें। कुछ चीज ऐसी होती है जो ना हमें डेस्कटॉप पे बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब हम मोबाइल वर्जन पे जाते हैं ना तो वो हमें बुरा लगता है, मतलब अजीब लग रहा होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, क्लटर हो जाता है, इस टाइप की कोई चीज हो जाती है। तो कोशिश करें कि वो ज्यादा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन उसकी हो। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के यूजर्स ज्यादा हैं, आपके डेस्कटॉप के यूजर्स कम है। वैसे तो मैं आपको यही मतलब एडवाइस करूंगी कि आप दोनों को बैलेंस करके चलें, ऐसा ऐड बनाएं जो डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी हो और मोबाइल यूजर्स के लिए भी हो। लेकिन आप जब आपका एक ऑप्टिमम डाटा आपके पास आ जाएगा कुछ महीनों के बाद आपके बिजनेस का, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आपके 70% से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो मोबाइल के ऊपर आपको विजिट करते हैं, आपकी आपकी प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेस्कटॉप यूजर्स हैं वो कम है। तो आपने ऑब्वियसली आपकी कोशिश क्या होगी कि ज्यादा जो है कस्टमर्स तक आप जाएं ताकि आपको ज्यादा कन्वर्जन आपके पास आए, ठीक है। तो कोशिश करें कि दोनों का बैलेंस हो, लेकिन प्रेफरेंस जो है ना वो आपकी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ होनी चाहिए। अच्छा जी, यूज हैशटैग्स स्ट्रेटेजिकली। जब आप हैशटैग्स यूज करें तो उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हैशटैग्स यूज करने की स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होती है कि आप हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम
वाले जो हैशटैग्स होते हैं उनको यूज करते हैं। अब हाई वॉल्यूम क्या होगा कि जी जिसके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, बहुत लाखों में जो है ना वो हैशटैग यूज हुआ है, लेट्स वो सेल, ठीक है, वो लाखों में हुआ है। लेकिन आपने स्ट्रेटेजिकली उसको इस तरह से यूज करना है कि आप थोड़ा सा इस टाइप का हैशटैग लें जो थाउजेंड्स में हो, 1000, 2000, 3000, ठीक है। एक न्यू हैशटैग यूज करें अपने बिजनेस का, अपने नाम से, लाजमी लाजमी अपने आपका जो भी बिजनेस है, सर्विस है या आपकी प्रोडक्ट है, आपने अपना हैशटैग लाजमी क्रिएट करना है, ताकि जब भी कोई शख्स आपकी हैशटैग के ऊपर जाए तो उसको अगली पिछली सारी प्रोडक्ट्स नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टेल अ स्टोरी, क्राफ्ट अ नरेटिव दैट रेजोनेट्स विद योर ऑडियंस, मेकिंग योर ब्रांड मोर रिलेटेबल एंड मेमोरेबल। यस ऑफ कोर्स, इस तरह आप कर सकते हैं कि जैसे आप स्टोरी टेलिंग वीडियो में कर सकते हैं। आप वीडियो दिखा सकते हैं कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है, अब तो बहुत बहुत जो है वो मज़ेदार किस्म की स्टोरी बेस्ड आप ये कह लें कि वीडियोस आ रही हैं, जैसे रमजान के एड्स वगैरह आते हैं, बड़ी जैसे कह लें कि फ्रेश एग्जांपल है उसकी, कि जी वो इफ्तारी का टाइम हो रहा है और वो कोक चल रही है, और वो हालांकि वो कोई लिंक भी नहीं है लेकिन फिर भी वो मजेदार लगता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसके थ्रू एक स्टोरी को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो सके। यानी इफ्तारी हम सब करते हैं, हम सब मिलके बैठ के जो है वो बैठते हैं, और ऑब्वियसली हमने भी कोक और पेप्सी बहुत पी हुई है अपने बचपन में, रमजान में। तो क्या है कि वो उस तरह से उसको रिलेटेबल और मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर। जो भी चीज आप अपने कल्चर की शो करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान का कल्चर शो करें। अगर आप ज्यादा माइक्रो लेवल पे उसको लेके जाना चाहते हैं, पंजाब में दिखा रहे हैं पंजाबी कल्चर दिखा दें, सिंध में दिखा रहे हैं सिंधी कल्चर दिखा दें, बलूचिस्तान में दिखा रहे हैं, बहुत रेयर है वो तो एक कोयटा ही है वहां पर। तो क्या है कि जैसे हम बड़े प्रोविंसेस को अगर लेकर चलें तो क्या है कि हम इस तरह की स्टोरीज बना सकते हैं जो हमें रेजोनेट करे वहाँ की ऑडियंस से। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैंने अभी एग्जाम्पल दिए। अच्छा जी, टेस्ट एंड एनालाइज, एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एड फॉर्मेट्स, कॉपी वेरिएशंस एंड विजुअल्स, एनालाइज परफॉर्मेंस मेट्रिक्स टू रीडिफाइन एंड ऑप्टिमाइज फ्यूचर कैंपेन्स। डिफरेंट एड फॉर्मेट्स को जो है वो लेकर चलें। कॉपी वेरिएशंस ये होती है कि आप या तो कॉपी राइटिंग कर लें या आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लें। कॉपी राइटिंग क्या होती है कि उसमें आपको बेनिफिट्स बताने होते हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं नहीं सॉरी, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसके अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जी हाँ इस चीज के अंदर ये है, और जो कॉपी राइटिंग है उसके अंदर हम बेनिफिट्स बताते हैं कि भाई तुम क्यों हमारी प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है। और उसके विजुअल्स वगैरह के साथ, कॉपीराइट्स के साथ, फॉर्मेट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ हम उसको ट्राई करते हैं और टेस्ट करते हैं। वो ए बी टेस्टिंग वगैरह जो होती है, आपको बाकी जो है वो मार्केटिंग की क्लास में आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो है वो परफॉर्म होते हैं। जैसे इस तरह होता है कि हमने आज लेट्स सपोज किसी किस्म का ऐड लगाया और हमने उसमें प्राइस भी लिख दी, हमने उसमें उसके बेनिफिट्स भी लिख दिए, हमने 50% ऑफ भी कर दिया, लेकिन वो ऐड नहीं चला। हो सकता है 3 महीने 4 महीने के बाद वो दोबारा चल पड़े, और ऐसा हो भी जाता है, ऐसा हुआ हुआ भी है, ठीक है। वैसे तो वीडियो एड्स जो है वो ज्यादा अच्छी रीच देते हैं, लेकिन जब आपने स्टैटिक कोई पोस्ट बनानी है या आप ये कह लें कि उसमें आपने कंटेंट लिखना है, तो आप लाजमी उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। इंग्लिश उर्दू में कर लें, आप जो है वो लैंग्वेज के लेवल में कर लें, ज़्यादा इजी कर दें, थोड़ी सी डिफिकल्ट करके देखें, फॉर्मेट्स वगैरह चेंज करें, कभी ऊपर करें कभी नीचे करें, फॉर्मेटिंग उसकी जो है कंटेंट की, कभी जो है वो फॉन्ट स्टाइल्स में चेंजिंग्स लेकर आए, और फिर देखें कि आपकी ऑडियंस को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिनको नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कोई नई चीज़ आई, ओ वाओ दिस इज अमेजिंग, तो उसके ऊपर ज़्यादा कन्वर्जन उनकी आती है। तो फिर कोशिश करें कि आप अपनी एड्स के अंदर वाया टेक्स्ट उसके अंदर इनोवेशन लेकर आए, बार बार इनोवेशन लेकर आए। 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद उसको लाजमी चेंज करें। अच्छा, उसके बाद है जी प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी, राइट अ शॉर्ट सोशल मीडिया एड फॉर माय क्लोथिंग ब्रांड्स न्यू ई
प्रेड कलेक्शन 2024। ये मैंने उसको चैट जीपीटी को एक सोशल मीडिया एड बनाने के लिए कहा था, तो उसने मुझे विद इमोजीज बना के दिया। इंट्रोड्यूसिंग योर क्लोथिंग ब्रांड्स ईट प्रेड कलेक्शन 2024, elevate your festive style with our exquisite designs blending tradition and modern elegance. Shop now for timeless outfits that illuminate your celebrations. Limited stock available. Embrace the spirit of Eid in style, Eid collection, फैशन एलिगेंस, सेलिब्रेट इन स्टाइल। अब ये देखें, ये दो जो हैशटैग्स हैं, सेलिब्रेट इन स्टाइल, फैशन एलिगेंस, ये अच्छा खासा यूज हुआ है। लेकिन ईद कलेक्शन 2024 ऑब्वियसली इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ, क्योंकि ईद 2024 पे पहली दफा आ रही है, तो अभी बहुत कम लोगों ने इसको, इस हैशटैग को लगाया होगा। उसके अलावा देख लें आप कितनी क्लियर और बहुत जिसे कह लें कि मजे की उसने मुझे ऐड बना कर दिया है। अगर मैंने उसे लिमिट नहीं किया था कि तुम मुझे 2 लाइनें या 3 लाइनें लिख के दो, वो ऑटो उसके ऊपर सेट है कि वो 3 लाइन्स लिख कर दे देगा। अगर मुझे कोई और चीज लिखवानी होती कि जी मेरी जो है वो ईद कलेक्शन भी आई हुई है, 50% ऑफ पे है, वगैरह वगैरह, तो वो उसके ऊपर मुझे मजीद जो है वो एक्सप्लेन करके देता। तो अब क्या करना है, आप लोगों का काम क्या है कि आपका वट एवर योर ई कॉमर्स बिजनेसेस और सर्विसेज, आपने क्या करना है, ये उसने मुझे दे दिया ना। अब बीइंग अ राइटर मुझे बहुत सारी चीजें इसमें इजाफी लग रही हैं कि बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत ओवर लैंग्वेज है, या बहुत सारी बातों की बात की हुई है, मुझे इन बातों की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको एडिट कर लूँ, खुद से एडिट कर लें। आपके पास ना जब हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें हमारा हम स्पाई हो रहे होते हैं, ठीक है, हमारे पास वो वाले एड्स बार 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 आ रहे होते हैं। तो आप उन एड्स को देखें कि बेसिकली उसके अंदर ऐसा क्या है जो आपके एड के अंदर मिसिंग है। फिर दूसरी चीज क्या होगी कि आपने अपने एड की एक जिसे कह लें बेंचमार्क सेट करना है कि भाई दिस इज माय स्टाइल, मैं इस तरह का एड लेकर आना चाहता हूँ जो आपको पसंद है, लेकिन बिल्कुल हटके भी ना हो, और इस तरह से भी हो कि आपकी ऑडियंस से रेजोनेट करे। कि इस तरह ना हो कि जी आपने इतनी लंबी कहानियां लिखी हुई हो कि कोई शख्स पढ़ने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, या वो इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया हो कि वो मेन आइडिया जो है ना वो निकल जाए, वो कीप द मेन आइडिया वाली बात आपने जो है वो याद रखनी है। अच्छा जी, हाउ टू राइट सोशल मीडिया बायो। एड्स का समझ आ गया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बता दें। यहाँ बीच में एक सवाल आया था कि जी आई हैव टू क्वेरीज, इज चैट जीपीटी कंटेंट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसईओ। यस ऑफ कोर्स इट कैन। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और आप एसईओ के सॉरी चैट जीपीटी के कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि भाई ये मेरा जो है वो कंटेंट है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, मुझे ये मेरा ये मेन कीवर्ड है, इसको 5 दफा होना चाहिए, मेरा 1000 वर्ड्स का ब्लॉग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी जितने एसईओ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया है, अभी भी करती हूँ, वो डिस्करेज करते हैं एआई को। सिर्फ एक एसईओ ऐसा था जिसने मुझे कहा था कि मैडम कोई मसला नहीं है, आप एआई से भी जनरेट कर देंगी तो मैं कर दूंगा। अच्छा जी, कैन चैट जीपीटी मेड एनी कंटेंट बाय प्रोवाइडिंग अपलोडिंग एनी पिक्चर वीडियो। नहीं, आप उसको टेक्स्ट देंगे क्योंकि वो अभी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता चैट जीपीटी। तो आप कोशिश करें कि आप लिख के उसको बता दें कि भाई मेरा ये आइडिया है, ये वीडियो मैं चाह रहा हूँ, इस तरह की वीडियो बनी हुई है, अब आप मुझे बता दो कि किस तरह की, क्या आप इस तरह की मुझे बता सकते हो कि नहीं। वो ऑब्वियसली कहेगा यस ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट। तो आप उसको क्या करेंगे कि आप अपनी मर्जी से उसको एडिट कर लेंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल है एड्स पर? नहीं है, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हाउ टू राइट सोशल मीडिया बायो। ऐसा होता है कि हमारे सोशल मीडिया के पेजेस जो हैं वो बनते हैं ऑब्वियसली, आपने पिक्चर्स भी अटैच करने होते हैं तब भी बनते हैं। अच्छा, उसके लिए ना बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करते हैं। उन लोगों को पता नहीं होता, या जान छुड़ाते हैं, या पता नहीं क्या है मसला, लेकिन मसला है जरूर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम सोशल मीडिया बायो को ना इतना सीरियस नहीं लेते, दैट इज वेरी समथिंग वेरी सीरियस, उसको सीरियस लेना चाहिए।
हाँ जी, चैट जीपीटी 4 भी यही है, और मेरे पास भी मेरे ख्याल में चैट जीपीटी 4 ही है। अच्छा जी, फ्यू मोर क्वेरीज, कैन वी राइट कंटेंट इन अदर लैंग्वेजेस, उर्दू, अरेबिक? यस ऑफ कोर्स, आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपकी ऑडियंस किस तरह की है, ये ना हो आप पाकिस्तान में अरबी लिखते रहें और अरबी लोगों को समझ में ही ना आए। लेकिन यस, अगर आपका ब्रांड जो है वो दोनों जगह पर है, आप बाईलिंगुअल जा सकते हैं, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू राइट सोशल मीडिया बायो, कंसाइज इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका कि आप बेसिकली कौन है, क्लोथिंग ब्रांड है, आप जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स सेल करते हैं, आप जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, आप कौन है, जरूर बताएं आप क्या कर रहे हैं या कहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा जी, की ऑफरिंग्स आपकी क्या है, वही आप किसके, विमेन क्लोथिंग है आपकी, मेन क्लोथिंग है, पाकिस्तान में बेच रहे हैं, दुबई में बेच रहे हैं, रशिया में बेच रहे हैं, जर्मनी में बेच रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं, लाजमी बताएं। ब्रांड वैल्यूज हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी चले जाएं आप, ब्रांड वैल्यूज आपकी और क्या होंगी ये बता दें आप। डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रांड की वैल्यूज बताएं। टारगेट ऑडियंस बताएं कि क्या है, फॉर वुमेन, फॉर पाकिस्तानीज, ठीक है, फॉर वट एवर जो भी आपकी ऑडियंस है। हैशटैग इन मेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी लिखें। हैशटैग्स जो है वो आपको आपका आपको जो है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में रैंक करने में मदद करता है, लाजमी हैशटैग लिखें। अपना हैशटैग नहीं लिखना बिजनेस का, बल्कि आप जो कंपनी है, जो आपकी आपका ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, आप जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, आप उसका हैशटैग्स बनाएं। अगर किसी को मेंशन करना है, आप बेसिक अगर आप किसी की सब्साइडरी कंपनी है या किसी की अम्ब्रेला में आप जो है वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको लाजमी मेंशन करें। उससे क्या होगा कि आपको मतलब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये दो अकाउंट्स जो हैं वो लिंक्ड है। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लाजमी लिखें। आपको लोग कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे ये जरूर बता दें। और अगर आप पाकिस्तान में सब जगह पर या वर्ल्ड वाइड जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, ये लाजमी बताएं। ये कुछ लोग कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि अपना शूट यूज नहीं करते, बल्कि बाहर का यूज करते हैं, तो अक्सर ऑडियंस को जो है वो डाउट हो जाता है कि भाई ये शायद पाकिस्तानी नहीं है। तो क्वेरीज आती हैं इस टाइप की कि जी डू यू डिलीवर इन पाकिस्तान। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि अपनी एफर्ट बचाएं और वहां पर लिख देंगे जी हम जो है वो वर्ल्ड वाइड या हम पाकिस्तान वाइड, नेशन वाइड डिलीवर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देख लें, अर्बन एज डॉट पी के एक ब्रांड है, ठीक है। उसने वहां पे ऑप्शन होती है आपके पास कि क्या आप अपनी कैटेगरी बताना चाहते हैं, तो बेटर इसकी आप बता दें, ठीक है। तो उसने बताया हुआ जी क्लोथिंग ब्रांड है, एलिवेट योर एक्टिव लाइफस्टाइल विद अवर स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड, एक्सपीरियंस द परफेक्ट फ्यूजन ऑफ कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड ट्रेंड सेटिंग डिजाइन इन एवरी पीस, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उन्हें उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने शामिल नहीं की हो। उनकी कोई टारगेट ऑडियंस उस तरह से नहीं है। स्पोर्ट्स वेयर जो भी पहनती है वो उनको पता होगा कि भाई स्पोर्ट्स वेयर हम जो है वो बेचते हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई एथलीट ही हो। ऐसा भी हो सकता है जो बेचारा अपना वजन कम करना चाह रहा हो, ठीक है। उसके बाद उनके दो आई गेस वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने वहां पर मेंशन कर दिया कि जी आप इन दोनों वेबसाइट्स को जो है वो विजिट कर लें, देख लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक करते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ, तो जो भी शख्स यहाँ पे जाएगा वो वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट पे चला जाएगा, ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि जी अर्बन एज डॉट पी के भी उन्हीं की है। और अगर कोई और इसी तरह का नाम, मिलता जुलता नाम है, तो यस ऑफ कोर्स वो भी हमारी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, उसके बाद यह फ्रोजे ऑफिशियल एंड एपिटोम ऑफ एथनिक येट कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स ऑन प्रीमियम फैब्रिक्स। उन्होंने हैशटैग भी लगा दिया, अफरोजे स्टूडियो है उनका, दो उनके जो है वो इस टाइम चल रहे हैं ब्रांड्स, आप ये कह लें, ठीक है, अकाउंट, सॉरी। फॉर क्वेरीज व्हाट्सएप कर लें। और उन्होंने नीचे अपनी वेबसाइट दे दिया, यानी कि हर उस ब्रांड ने भी और इस ब्रांड ने भी अपनी मर्जी से, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी जिसे कह लें कि पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वो ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी लिख दिया है, वो थोड़े से कम हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप
हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, फिर कोई मसला होता है वहाँ पर बात करें। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझे बता दें अभी भी। कोई ऐसी चीज़ जो रह गई है और मैंने कवर नहीं की है तो भी बता दें। अच्छा जी, फिर मुझे लगता है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो अच्छा जी, एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल, आप उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल से लिखें ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू उर्दू, वो बड़ा बेहतरीन आपको कर देगा। तो उर्दू तो इस तरह है कि उर्दू के ना बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स नहीं है अ, अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। उर्दू आपको वही खुद लिखनी पड़ती है, तो कोशिश करें कि आप जो है वो उर्दू को खुद ही लिख लें। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के लिए गूगल बहुत अच्छा है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ये है कि वो शेयर हो जाएगी, वो कर देंगे ग्रुप में। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, को अगर सवाल हो कोई, आप लोगों ने कुछ और पूछना हो तो ग्रुप में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी एक क्लास और है एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वहां पर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलें, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।